हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ और सही होंगे। और हम लोग क्या देख रहे थे, सुपर टेट के लिए एग्जामिनेशन रिफ्रेशर देख रहे हैं, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स से जो गाइड है मार्केट में, उसके क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 8 नंबर टॉपिक चले गए हैं, जिसपे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के। तो 8वें नंबर टॉपिक में है सौरमंडल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सौरमंडल का स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको एक वीडियो ये देख रहे होंगे तो आप इसको पूर्णतः देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसके प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसके पूर्णतः सारे वीडियो देखने के मिल जाएंगे आपको। अब आइए, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। वे दो ग्रह जिन्हें उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरी गागरिन। देखिए यहां पे सीधे पूछा है, भारत के नहीं पूछा है, सीधे पूछ दिया है पूरे, यानी प्रथम नागरिक पूछ दिया है। ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून। ठीक है। अब आ जाइए, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। कैसा? सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन का को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजन कहते हैं, यानी सूर्य हाइड्रोजन से ही बना है पूर्णतः। फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र है। ठीक है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपकरण है? तो शनि के। ठीक है। और यहाँ पे किसके नजदीक? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध होगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, लेकिन यहाँ सूर्य होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन क्या है? तो 22 दिसंबर को है। ठीक है, 22 दिसंबर को होता है, ध्यान रखिएगा। और उत्तरी गोलार्ध पर कब होता है सबसे लंबा दिन? तब भी 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, ध्यान रखिएगा। और दिन और रात दोनों होने में प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमना। दिन और रात क्यों होती है? ध्रुवन के कारण होते हैं, यानी पृथ्वी अपने धुरी पर क्या करती है? घूमती है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या आ जाते हैं? पृथ्वी आ जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच हो जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, वह वलय प्रणाली दिख रहा है आप सभी को? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सही से दिख रहा होगा, क्योंकि मैं पूर्णतः कोशिश कर रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन आपको दिखा दूं और वो भी एकदम स्पष्ट। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, वह वलय प्रणाली के घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। तो शनि। वलय से कौन घिरा हुआ ग्रह है? तो शनि ग्रह है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए धूल और गैस क्या कहलाते हैं? आकाशगंगा कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलयन प्रक्रिया द्वारा। सूर्य के चमकीला भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, सूर्य एवं प्रकाश पृथ्वी पर कितने, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर कितने? तो यहाँ 8 मिनट दिया है, लेकिन 8.5 मिनट तक वैलिड होता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब आइए, बुध सूर्य से ग्रह है पहला कौन सा है? बुध जो है ना, सूर्य की तरफ से पूछ रहा है, यानी पहला ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या है? शुक्र है। सबसे गर्म जो ग्रह है ना, वो कौन सा है? तो शुक्र है। आकार के अनुसार शुक्र के सारे सौरमंडल के क्रमांक है 6। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो 4000 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी दूरी पर चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। सूर्य एवं पृथ्वी मध्यमान दूरी सन्निकट है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। किस ग्रह का अधिकतम उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का। ठीक है। आकार के संदर्भ में शनि का सबसे हमारे सौरमंडल के स्थान है तो दूसरा। आकार के स्थान पर शनि का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, दिख रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ देख रहा होगा आपको। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, यूरेनस सूर्य से ग्रह है 7वां। ठीक है। किस ग्रह का एक मौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो प्लूटो। कौन से ग्रह के लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल। ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन से है? शुक्र। कौन सा ग्रह पृथ्वी के बहन कहा जाता है? शुक्र को। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, देख लीजिए, शुक्र 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 हार है तीनों। ठीक है। सूर्य से दूरी पर कौन से चौथे स्थान पर ग्रह है? तो मंगल। ध्यान रखिएगा, चौथे स्थान पर कौन सा है? मंगल है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। चलिए, और अभी क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का परिक्रमा अवधि कितना है? तो 687 दिन है, यानी 687 डे। मंगल ग्रह के उपग्रहों का क्या नाम है? फोबोस और डिबोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह को कहते हैं? तो मंगल का। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो बृहस्पति। ठीक है। और सौरमंडल आपका पूरा डिस्टेंस दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। मीथेन और अमोनिया के बादल किस ग्रह में पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह में। सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है तो पृथ्वी। घनत्व मतलब सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह तो पृथ्वी है। ठीक है, जिसमें 5.2 ग्राम घन सेंटीमीटर घनत्व होता है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। ठीक है, जिसको 0.69 ग्राम जो है घन सेंटीमीटर होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। ग्रहों के उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंडों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इन आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रथम पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के विकृत होने वाले कितना भाग पृथ्वी पर आता है? तो 1/2 अरबा भाग होता है। ठीक है, अरबवा भाग मतलब अरब में। ठीक है ना। सूर्य से निकलने वाले ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। किस नाम से जाना जाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। नहीं दिख रहा है आंसर? ओहो, ठीक है, उल्का पिंड हो चुका है, ये सब हो चुका है।
आइए आइए, हाँ थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। अब तो दिख रहा होगा ना पूर्णतः। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी के सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को कहते हैं सूर्याताप। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड। देखिए मैंने उधर बताया 8 मिनट दिया था, लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्ट दे दिया 8 मिनट 22 सेकंड। पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों को रूप में विकसित करने का ऊर्जा को कहते हैं पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। किन तिथियों पर सूर्य की किरणें मध्य के रूप में विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर। मैं पढ़ भी दे रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। सबसे अधिक तापमान किस समय पर होता है? तो दोपहर के बाद यानी 3 बजे होता है। सबसे अधिक तापमान जो होता है 3 बजे होता है। न्यूनतम तापमान कब होता है? तो प्रातःकाल 4 बजे के लगभग। कब होता है? प्रातःकाल 4 बजे के लगभग। चलिए कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भारतीय भूगोल, जो 9वां टॉपिक है। ये एग्जाम रिफ्रेशर को, यदि आप लोग को कहीं वीडियो अचानक भूले भटके देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, इसके सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।